हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल जरूर रहता है कि उसके लाइफ का पर्पस क्या है, उसके लाइफ का पैशन क्या है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति को उसके लाइफ का पर्पस क्लियर रखना बेहद जरूरी होता है। इसी कारण से कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता है उनको करना क्या है लाइफ में, क्योंकि उनके लाइफ का पैशन नहीं पता होता है उनको। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है और देश के 80% लोग इसी वजह से फेल होते हैं अपने लाइफ में कि वो जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता है और वो दूसरी चीज पर ट्राई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो अपने लाइफ में फेल होते हैं। जब एक लड़का 11 साल का था तो उसका मूवी देखने में दिलचस्पी था और वो बेहद दिन भर अपना मूवी देखने में टाइम वेस्ट करता था। मूवी देख देख के उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा लग चुका था और वो लड़का एक्टर बनने का अपना सपना बना लिया। धीरे धीरे समय बीतते गया और एक दिन वो टीवी पर क्रिकेट देख रहा था तो वहां से उसके माइंड में ऐसा थिंकिंग आया कि अब तो मुझे क्रिकेटर बनना है। अब एक्टर को भूल चुका वो लड़का, अब वो सोचने लगा कि अब तो मुझे क्रिकेटर बनना है। अब क्रिकेटर हमेशा दिन भर क्रिकेट देखने लगा, इधर उधर क्रिकेट खेलने लगा। उसके 10th की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके घर में थोड़ी सी कंडीशन खराब होने लगी, इधर उधर का झगड़ा लेन देन होने लगा, उसकी घर की कंडीशन खराब हो चुकी। वो अपने घर की कंडीशन सुधारने के लिए वो लड़का सोचने लगा कि अब मैं वकील बनूंगा, अपने घर को अच्छे तरीके से देखभाल करूंगा, अच्छे तरीके से घर को संभालूंगा। वो लड़का वकील बनने का थिंकिंग बना लिया। फिर वो 10th की पढ़ाई करने के बाद न साइंस में और न ही कॉमर्स में एडमिशन कराया, वो लगा लॉ की पढ़ाई करने, लगा अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने ताकि वो एक वकील बन के लोगों को अच्छे से समझा सके। और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। बस समय के साथ उसके घर की कंडीशन भी खराब होने लगी और घर की कंडीशन खराब होने से उसको कहीं जॉब करने की आवश्यकता पड़ गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है वो लॉ की पढ़ाई करे या फिर कोई जॉब करके घर का खर्चा चलाए। तो वो 2-3 महीने कोई पढ़ाई करके और एयरलाइन में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 2-3 साल तक जॉब किया। एयरलाइन के जॉब में कुछ ऐसे फैसिलिटीज देखा, कुछ ऐसे चेयर्स देखे, बड़े बड़े पोस्ट पे लोगों को देखा, तो उसे उसके माइंड में ऐसा थिंकिंग आया, इसी एयरलाइन में मुझे टॉप लेवल पे काम करना है, इसी कंपनी में मुझे टॉप लेवल पे काम करना है। ऐसे धीरे धीरे चलता गया। 3 साल तक वो एयरलाइन में जॉब कर लिया। फिर उसे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा भनक लगा, यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा और धीरे धीरे उसकी वीडियो वायरल होने लगी। फिर वो ट्रेनिंग करने लगा, सेमिनार करने लगा और धीरे धीरे एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, जिसे हम आज के डेट में हिमेश मदान के नाम से जानते हैं, जो बिग मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी का सार क्या है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस कहानी से हमें समझ में ये आता है कि एक लड़के का पैशन कोई फिक्स पैशन नहीं होना चाहिए। वो अपने लाइफ में समय के साथ बदलता जाएगा और उसी हिसाब से अपने जॉब को, अपने स्किल को डेवलप करके वो आगे बढ़ेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। तो दोस्तों, आप सबको ये समझ में जरूर आया होगा कि कोई एक डिसीजन लेने से अपने लाइफ को ग्रो नहीं कर सकता है। जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनके लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि वो पायलट नहीं बन सके, लेकिन वो भारत के प्रेसिडेंट बने। उस पायलट के पोस्ट से, प्रेसिडेंट का पोस्ट काफी हायर लेवल का होता है, उन्होंने मिसाइल मैन का अपना नाम दर्ज किया। उन्होंने कितने भारत रत्न प्राप्त किए। इस चीज से डिसाइड किया जाता है कि एक मनुष्य अपने एक पैशन पे कभी टिका नहीं रह सकता है, समय के साथ परिवर्तन होना है। जैसा आज के डेट में आप देख सकते हैं, नोकिया, ये कौन नहीं जानता है नोकिया के बारे में, सैमसंग, कौन नहीं जानता है सैमसंग के बारे में। लेकिन नोकिया पीछे छूट गया क्योंकि वो समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाया। जब स्मार्टफोन बनने लगे, नए नए टेक्नोलॉजी के स्मार्टफोन बनने लगे, तो नोकिया ने स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी नहीं दे पाई, तो नोकिया आज पीछे छूट गया है। तो इसी तरह समय के साथ आपको परिवर्तित होना है, तब आपकी जिंदगी बदलेगी, तब आप अपने जिंदगी में सफल हो पाओगे। तो फिर इसी के साथ याद रखिए, सोनू हमेशा कहता है कि जिंदगी जीना है तो खुल के जियो, वरना लोग तो शेर को भी पिंजरे में बंद करके रखते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।